ये वो सरकार है जो अमेरिका के हितों के लिए न्यूक्लियर डील से लेकर के तमाम घोषित अघोषित डील करती रही, भारतीय हितों की अनदेखी करके भी डील करती रही और जिसका नतीजा रहा कि अमेरिकी डॉलर भारत में मालामाल हुआ और रुपया कंगाल हुआ। और इसी का नतीजा रहा कि जो सरकार उदारवाद के नाम पर आई वो भारत को उदारवाद के रास्ते पे खड़ा कर गई। आज जो कुछ भी अमेरिका कह रहा है वो अमेरिका है जो खुद आर्थिक व्यवस्था जिसकी खुद चरमराई हुई है, जो पूरी तरह से जिसके यहाँ आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है, वो अमेरिका आज भारत को प्रमाण पत्र दे रहा है। और ऐसी सरकार को प्रमाण पत्र दे रहा है जो सरकार की अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए भारतीय हितों को भी ऊपर रख करके काम करती रही है, भारतीय हितों को जो है त्याग कर काम करती रही है। मैं मानता हूँ कि जो भी देश की आर्थिक बदहाली हुई है वो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार और सरकार की नीति। क्योंकि अगर आप देखें तो देश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही। हमने रिकॉर्ड खाद्यान्नों का उत्पादन किया, हमारे यहाँ रिकॉर्ड जो भी ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो मौजूद हैं। उसके बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी कमज़ोर होती गई और हम ये सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही कि आने वाले दिनों में तारीख पे तारीख देती रही कि आने वाले दिनों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। लेकिन ये जो तारीख दे रही थी ये अमेरिका के भरोसे और अमेरिका के बल पर दे रही थी। और आज अमेरिका ने खुद ये प्रमाण पत्र दिया है कि भारत एक आर्थिक आपातकाल की दौर से गुजर रहा है। मैं मानता हूँ कि अभी भी सरकार के लिए समय है। इन 2 सालों में कम से कम ऐसी विरासत देश को देकर न जाए जिससे देश उनको कभी ना माफ़ कर सके। कम से कम देश के आत्मसम्मान और देश के सरोकार को देख करके अर्थव्यवस्था को बनाएं। अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे देश को सर्वोपरि रखकर होनी चाहिए, देश के जमीन शास्त्र को सर्वोपरि रखकर होना चाहिए, न कि कागजी अर्थशास्त्र के आधार पर। क्योंकि अगर आप देखें जिन जिन देशों ने अमेरिका पर निर्भर करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की है उन देशों का हाल यही हुआ है। और एक तरफ जब हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने देश के हितों को सर्वोपरि रख करके पोखरण टेस्ट किया था अटल जी के समय में, उस समय हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया था और इसी अमेरिका ने लगाया था। अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर नहीं हो पाई थी बल्कि और मजबूत हुई थी। तो जो देश आत्मनिर्भर होकर के अपने आत्मसम्मान के साथ अपने देश को चलाता है वो देश हमेशा आगे बढ़ता है। और जिस देश ने भी अमेरिका के सम्मान की चिंता ज़्यादा की है उस देश का हश्र यही हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं ओबामा जी की FDI से ज़्यादा सर्वोपरि है और ख़ास तौर से रिटेल के मुद्दे पर। इसलिए जो इसमें रिजर्वेशंस हैं वो देश में पार्लियामेंट के अंदर कहे जा चुके हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी इसकी बात हो चुकी है। इसलिए कोई अमेरिका ये तय नहीं करेगा कि भारत में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर उसको पसंद नहीं है तो वो कहेगा कि साहब भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। अगर वो कहे कि साहब ईरान से तेल मत लो, केवल जो है वो इसराइल से तेल लो, और इसराइल से तेल मत लो, केवल अमेरिका से तेल लो, इसकी अपनी शर्तों के आधार पर देश को वो चलाना चाहे और हमारे देश की सरकार इतनी कमज़ोर और इतनी लाचार दिखे तो निश्चित तौर से ये चिंता की बात है। नबी जी, नंबर 2 को लेकर यूपीए में लड़ाई है। कल आबिद अंसारी का नाम घोषित हो रहा था लेकिन पवार नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि क्योंकि एंटनी को नंबर 2 को रखी जा रही है इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं, कंट्रोवर्सी बड़ी हो रही है। आप विपक्ष में देखिए, जब यूपीए ये बना था तो जब यूपीए बना था तभी ये एक उल्टा पुल्टा अलायंस था। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती से कुनबा जोड़ा, ये ऐसा अलायंस बना था। और ऐसी पार्टी इस अलायंस का नेतृत्व कर रही है कांग्रेस पार्टी, जो ना गठबंधन धर्म को जानती है और ना गठबंधन धर्म को निभाना जानती है। और इसका नतीजा हुआ है कि इन 8 सालों में जो उनके साथी थे उनका मोह पूरी तरह से भंग हो चुका है। और एक के बाद एक जो यूपीए के साथी हैं वो एक के बाद एक अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में जल्द ही यूपीए बिखरा हुआ कुनबा सामने दिखाई पड़ेगा। निश्चित तौर से इस भ्रष्टाचार के डूबते हुए जहाज़ पर कोई बैठ करके आगे ज़्यादा दिन चलने की तैयार नहीं होगा। चलो रोलिंग।
देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, अमेरिका को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे की चिंता करने के बजाय पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में चिंता करनी चाहिए। और ख़ास तौर से पाकिस्तान को उन करोड़ों डॉलर के बारे में चिंता करनी चाहिए जो करोड़ों डॉलर पाकिस्तान को अमेरिका दे रहा है। और वो करोड़ों डॉलर अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए दे रहा है कि वो वहाँ पर आतंकवाद का खात्मा करे। क्या उस पैसे से आतंकवाद का, अमेरिका के पैसे से आतंकवाद का पाकिस्तान खात्मा कर रहा है, या उन पैसों को आतंकवाद को पालने पोसने में, पैदा करने में उसकी उन पैसों की मदद ले रहा है? क्योंकि अगर आप देखें, इस बीच में जमातुल दावा, अल-कायदा या अल-कायदा के नाम के अलग अलग विभिन्न संगठन पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं। हर दिन पाकिस्तान की फैक्ट्री से एक नया आतंकवादी संगठन और एक आतंकवादी पैदा हो रहा है। ऐसे हालात में अमेरिका को चिंता उन पैसों की करनी चाहिए जिन पैसों को अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद के खात्मे के नाम पर दे रहा है, जबकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पर उन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने पोसने में कर रहा है। इसलिए जहाँ तक भारत और पाकिस्तान का सवाल है, एक ही मुद्दा है, सीमा पार आतंकवाद। और जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवादियों को संरक्षण देना, प्रायोजित करना बंद नहीं करेगा, तब तक भारत से किसी तरह की कोई बातचीत का कोई मतलब नहीं है।